तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। मिले न स्वर्ग में वो सुख लुटाने वाला है। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। ओम शांति रेणुका बहन। ओम शांति। सबसे पहले हम आपको आपके 5वें अलौकिक जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। मेरा बाबा मेरा अनुभव की टीम की तरफ से आपको आपके जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। शुक्रिया। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। आप आए, हमें बहुत ही खुशी हुई। थैंक यू। रेणुका बहन पिछले 5 वर्षों से ज्ञान में चल रहे हैं। आपका स्वभाव बहुत ही सरल और सहज है। ज्ञान की गहराई से मनन चिंतन करना आपकी विशेष रुचि है। यज्ञ में हर प्रकार से आपका संयोग रहता है। रेणुका बहन, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपको ये ज्ञान बहुत ही रमणीक तरीके से मिला। हम सभी से यह ज्ञान प्राप्त करने का अनुभव शेयर करें। ओम शांति। एक बारी मैं शिवानी दीदी को बहुत टाइम से सुनती थी, मेरे युगल भी सुनते थे, लेकिन एक बारी मैं फेसबुक स्क्रॉल कर रही थी तो वहाँ पे एक कोई मैसेज था कि आप अगर ये कोर्स करना चाहते हैं तो ओम शांति लिख के भेजें। ये 2017 की बात है। तो मैंने कभी मैं ऐसे काम करती नहीं हूँ, पर मैंने कर दिया और अपने युगल को भी नहीं बताया। और ये कोर्स मेरा 1 मई 2017 को स्टार्ट हुआ और तब से ये जर्नी स्टार्ट हुई। लेकिन मैं 1 साल तक कभी भी सेंटर में नहीं आई और रोज़ धीरे धीरे मेरा पुरुषार्थ, रोज़ बाबा की मुरली सुनना, उनको बार बार रिमाइंड करना कि बाबा ने अभी तो बोला है दे अभिमान छोड़ो, फिर अगली लाइन में बोल रहे हैं देही अभिमानी बनो। तो ये सभी मैं जानना चाहती हूँ कि ये सभी आपने ऑनलाइन किया? ऑनलाइन व्हाट्सएप पे ही मैंने कोर्स किया और उसके बाद जैसे मुरली आती थी तो उसको पढ़ना, उसको सुनना, सारे घर के काम करने के बाद बच्चे स्कूल चले जाते थे, युगल ऑफिस चले जाते थे और उसके बाद मैं मुरली सुनती थी और बहुत ध्यान से बार-बार कि क्या बाबा देह और देही में क्या बता रहा है, क्यों बोला, तो देही क्या है, देह क्या है, उसको खुद ही समझना। और धीरे-धीरे धारणाएँ आईं, मेडिटेशन के लिए सुबह जल्दी उठने लग गई। युगल को नहीं बताया क्यों उठ रही हूँ, कोई बात नहीं, एक्सरसाइज भी हो जाएगी, थोड़ा-सा ध्यान लग जाएगा। उनको इतना पता था शिवानी जी को सुनती है, कुछ अच्छा सुन रही है, कर रही है, बस इतना ही। और वो धीरे-धीरे प्याज़ खाना छूटा, धीरे-धीरे धारणाएँ आईं। तो आपने बिना सेंटर में आए ही आपने ये सारी धारणाएँ और छोटी-छोटी कोर्स करना धारणाएँ, और मुरली सुनना ये सब आपने ऑनलाइन ऑनलाइन ही किया? ऑनलाइन ही किया। और 2018 अप्रैल में जब भी मैं ये फ्लाईओवर से निकलती थी, तो मैं अपने युगल को ज़रूर बोलती थी कि मुझे यहाँ जाना है, तो आपके साथ जाना है। तो वो उन्होंने उस दिन अपने आप पता नहीं क्यों बोला कि आप जाना शुरू कर दो यहाँ पर, मैं तो जब जाऊँगा तो जाऊँगा, आप जाओ। तो उस दिन संडे था, हम शाम को निकल रहे थे और नेक्स्ट डे 9 अप्रैल 2018 को फिर मैं मंडे से यहाँ आना स्टार्ट हो गई और तब भी मैंने बाबा का ज्ञान और अच्छे से समझा। ये तो बिल्कुल आपका अनोखा ही अनुभव है कि आपने सारी चीज़ें बिल्कुल ऑनलाइन करी, कोर्स भी आपने ऑनलाइन किया, मतलब मेडिटेशन सीखा और किसी ने आपको सिखाया नहीं, मैंने मतलब डायरेक्ट परमात्मा से आपने डायरेक्ट सीखा है परमात्मा ये। ने ही मुझको देह और देही का मीनिंग भी समझाया। कोई भी क्वेश्चन आता था मन में तो वो कोई ना कोई ऐसी क्लास या कुछ ना कुछ ऐसे सुनने में पता चल जाता था कि देह क्या है, देही क्या है, क्यों बाबा ने ऐसे बोला आज। मतलब ये जान के बहुत ही खुशी और मतलब अनोखा सा अनुभव हो रहा है कि आपको ये सारा ज्ञान आपने ऑनलाइन किया। हाँ जी। और आप इतने धारणाएं में भी आप पक्के हो गए, तो वो आप तो स्टार्ट बहुत हो ही गया था। मतलब लकी आत्मा कहेंगे कि आप हाँ बाबा की बहुत ही हाँ, लकी बाबा हो। अपने सब बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, पर मेरे को लगता है मुझे थोड़ा सा ज़्यादा प्यार करते नहीं, हैं। मैं भी कहूँगी आपको ज़्यादा करते हैं क्योंकि ये बहुत अनोखा ही एक्सपीरियंस आपका रहा है। हाँ जी। बहुत ही सुंदर आपने अनुभव अपना सुनाया रेणुका बहन। तो हम ये जानना चाहते हैं कि योग अभ्यास में आपकी रुचि किस विषय में है? ज़्यादा मैं योग में जब बैठती हूँ तो अपने को स्टार बिंदु देही समझती हूँ।
पहले मैं अपने आप को स्टार समझती हूँ, देखती हूँ, विजुलाइज करती हूँ, ज़्यादा मेरा ध्यान उसी पे ही रहता है कि मैं बिंदु हूँ। और फिर मैं परमात्मा के साथ कनेक्ट होती हूँ और फिर मैं देखती हूँ कि उनसे किरणें और शक्तियाँ मुझ में आ रही हैं और कल्प वृक्ष में जा रही हैं। मेरे को इसमें ही शांति और शक्ति का अनुभव होता है कि हर धर्म की आत्मा में जा रही है। जैसे बाबा कहता है कि हर घंटे में 5 मिनट ये अभ्यास करो, तो मुझको ये स्मृति में रखना कि मैं कौन हूँ, मैं किसकी हूँ, ये मुझे अच्छा लगता है। मैं उस पे ज़्यादा फ़ोकस करती हूँ, आत्मा पे, कि मैं आत्म अभिमानी हूँ, तो मैं आत्मा किसकी हूँ और कैसी हूँ। तो यानी कि आप अपने आप को पहले आत्मा समझ के फिर परमात्मा से शक्तियाँ भर के हाँ जी। फिर आप ये चारों दिशाओं में फैलाते हैं। हाँ जी। तो रेणुका बहन, जैसे कि आपने बताया कि आप आत्मा समझ के परमात्मा को याद करते हैं, तो परमात्मा को आप किस संबंध से याद करते हैं? ज़्यादा मैं बाबा को बाबा ही जैसे कोई माता पिता के रूप में ही सबसे ज़्यादा विशेष आपका विशेष माता ज़्यादा मेरा माता पिता के रूप में ही है। वो मेरा साथी भी है। जैसे होते हैं कई फादर होते हैं ना कि वो दोस्त भी है, बेस्ट फ्रेंड होते हैं, वैसे तो वो मेरा हर पल का साथी है। मुझको ऐसे लगते हैं कि वो मेरे माता पिता तो हैं, पर जैसे मैं लौकिक में जब मैं ज्ञान में नहीं थी, तो कोई भी मेरे घर में बच्चों को लेकर या फैमिली में लेके कोई भी बात होती थी, तो मैं अपने युगल को बता के उसके बाद मेरे को लगता था मेरी ड्यूटी ख़त्म, बस इतनी ही ज़िम्मेवारी थी। मैं हल्की रहती थी, निश्चिंत कि मैंने बता दिया। और ऐसे ही जब मैं ज्ञान में आई, बाबा के साथ मेरा कनेक्शन हुआ, मुझे पता चला कि वो मेरे बाबा भी हैं, वो मेरे साथी भी हैं। तो इतना अच्छा ये अनुभव कि मैं कोई भी सिचुएशन, चाहे घर की, बच्चों की, बिज़नेस की, कोई भी बात आती है, तो मैं बाबा को जानते समय सुबह अमृत वेले या आकर जब मैं ऑफ़िस से आती हूँ, तो भी मैं 2 मिनट बाबा के पास बैठती हूँ और उनको अपने मन की सारी बातें बता देती हूँ और मैं हल्की हो जाती हूँ। तो मुझको लगता है कि बाबा ने रिप्लेस कर लिया। जैसे युगल भी है, तो अपने अंदर समा सब लिया। कुछ सारी बातें बाबा को देकर मैं फ़ील करती हूँ सच में कि मैं हल्की हो गई हूँ, एकदम लाइट। मेरी ड्यूटी इतनी ही थी, अगर कोई बात मेरे पास आई, मैंने उनको बता दी, अब वो जाने, उनका काम जाने। जैसे साथी के रूप में हम अपनी साथी को बता देते हैं, हाँ। तो वो सँभाल लेते हैं। तो हाँ। बाबा को आप विशेष हाँ, मेरी एक ज़िम्मेवारी साथी ख़त्म के हो गई। अब सारा बोझ जैसे बाबा कहते हैं मुझको दे के हल्के हो जाओ, तो मैं हल्की हो जाती हूँ। तो आप साथी बना के साथ रखते हैं। हाँ जी। तो रेणुका बहन, आपने बताया है जैसे कि आपका योग अभ्यास आप करते हैं, साथ में आपने बताया कि आप साथी के रूप में बाबा को याद करते हैं और सारी ही चीज़ें आप बाबा को दे देते हैं और हाँ बाबा जी। संभालते हैं। तो हम ये जानना चाहेंगे, जब आप बाबा के रूम में जाते हैं और बाबा को सारी चीज़ें एक साथी के रूप में दे देते हैं, तो उसके बाद आपको कुछ अनुभव होता होगा ज़रूर कि आपके हल्कापन आप फ़ील करते होंगे, उसके एक्सपीरियंस आपको मिलते होंगे कि बाबा को आपको देने के बाद आपने छोड़ दिया, आप वो बात भूल गए। तो आगे आप वो चीज़ एक्सपीरियंस आप हमें शेयर करिए कि आपके एक्सपीरियंस कैसे रहे हैं वो? मैं आपको बताती हूँ। मैं पहले एक हाउसवाइफ़ ही थी, बहुत सिंपल सी, इंट्रोवर्ट सी थी और बाबा का ज्ञान मिला वो मैंने आपको बताया। और 2018 में जब मैं यहाँ आई थी, तो शायद बाबा को मालूम था कि बहुत बड़ी सिचुएशन आने वाली है। तो जब मैंने यहाँ आना स्टार्ट किया, तो लगभग 20 दिन बाद ही मेरे युगल ने अचानक से देह त्याग दिया था। तो जो सिचुएशन थी वो इतनी अचानक थी, लेकिन जब मेरे युगल की शरीर सामने ही पड़ा था, तब भी इतने सारे लोग थे मेरे आसपास, रो रहे थे। मैं भी ऑब्वियसली रो रही थी, लेकिन फिर भी मेरे को इतनी याद थी बाबा की कि मैंने बाबा को बोला कि मेरे पास तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जिस आत्मा ने शरीर छोड़ा है, आप उनके साथ रहना, कि वो घबरा जाएँगे, वो डरे नहीं, आप उनके साथ रहो।
इतनी स्मृति, इतनी ताकत मेरे बाबा ने मुझ में डाल दी, शायद पहले ही, कि जो ये मैंने बाबा ने खुद ही इतना कुछ मेरे में ज्ञान और शक्तियाँ जो भरी थी, जो हम कहने के लिए शायद मुझको लगता था कि सब सुनाते हैं कि शक्तियाँ मिल रही हैं, बट वो समाने की शक्ति, वो सामना करने की शक्ति, जिस सिचुएशन को हम चेंज नहीं कर सकते उसको सामना ही तो करना है, तो वो शक्ति उस परमात्मा ने मुझको दी। क्योंकि उन दिनों में बहुत सारे लोग आते हैं आपको कंसोल करने के लिए कि आप कैसे करोगे, लेकिन एक दिन बाद मैं ही अपनी सिस्टर इन लॉ को कंसोल कर रही हूँ। इतनी पावर, वो मेरी शक्ल देख रही हैं कि मेरे साथ नहीं, तुम्हारे साथ हुआ है ये, और तुम मुझको बता रहे हो कि ये हिसाब किताब है, कोई बात नहीं, हो जाएगा। चाहे मैं उसमें बहुत ब्लैंक थी कि क्या करना है, लेकिन मेरे लौकिक ब्रदर ने भी मुझको बहुत सपोर्ट किया ये सब मुझे उठाने में, करने में। 2 दिन बाद कोई हमारी बहुत एक रिलेशन में एक लेडी आई और उन्होंने मुझे बताया, वो इतने डिप्रेशन में थी, इतने दुख में थी, वो मुझसे ज़्यादा रो रही थी और कह रही थी कि मेरे हस्बैंड को गए हुए 6 साल हो गए, और वो मुझसे भी बड़ी थी, उनका फैमिली स्टेबल थी, बच्चे भी बड़े थे। मेरे तो बच्चे भी अनमैरिड हैं, छोटे थे, और मैं उनको देख के बोल रही थी, बाबा कि आपने मुझे कितने अच्छे से संभाल लिया, कितना सहज ज्ञान, इन आत्मा को समझ ही नहीं आ रहा कि ये अभी तक 6 साल हो गए हैं। बाबा मुझको ऐसा मत बनाना, मुझे डिप्रेशन में नहीं जाना और मुझे ऐसा नहीं बनना है। कि थैंक यू कि आपने मुझे संभाल लिया, मुझे कितनी समझ दे दी आपने, कितनी पावर्स दे दी कि मेरे को लोग कंसोल कर रहे हैं लेकिन मैं ही लोगों को समझा आप ही रही उन्हें हूँ, समझा रही मैं हैं। ही समझा रही हूँ कि ये हिसाब किताब है, कोई बात नहीं, सिचुएशन आई है, क्रॉस हो जाएगी। इतना इजी तो नहीं था क्योंकि सिंगल हैंडेड बिजनेस हो रहा था, तो युगल एकदम से चले गए, तो बिजनेस कौन करे, बेटा भी छोटा था, तो मैंने खुद ही अपने फादर इन लॉ को बोला कि करूँगी तो मैं, पर आप मेरे साथ चलना, मेरे साथ बैठना। तो आपने ही अपने युगल का बिजनेस हैंडओवर कर हाँ लिया। जी, सदर बाज़ार जैसी जगह पे जहाँ पर इतना मेल ओरिएंटेड है, और हमारा बिज़नेस भी असम, बंगाल में होता है, जहाँ पे हिंदी भी प्रॉपरली समझ में नहीं आ सकती। वो क्या बोल रहे हैं फ़ोन पे कुछ समझ नहीं आता था, लेकिन फिर भी सब बाबा ने करवाया, बाबा की कमाल। जब मैं फर्स्ट डे ऑफ़िस में गई, तो यहाँ सबसे पहले मैं सेंटर आई और बाबा का एक चित्र लेकर गई और वहाँ पे अपनी सीट के पीछे बाबा को बैठा दिया कि यहाँ पे आप बैठो, और अब मेरे को यहाँ आपने बैठाया है, अगर ये सेवा दी है तो आपने करनी है, कि जो कराना है आप कराओ। बाबा भी कहते हैं जैसे कि हर बच्चों के कदमों में भी कमाई है हर हाँ कदम जी। पर। तो आपके कदम पड़ते ही जैसे एक अलग ही वहाँ पर अलग तो मैं कहूँगी कि जैसे स्टाफ भी है या कोई भी है, तो उनको भी दिक्कत तो होती है कि कोई लेडी बॉस बनकर आ गई अचानक से और जिनको कोई नॉलेज भी नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग तो मेरे हस्बैंड सिर्फ एक नेल पॉलिश बेचते हैं, और लेकिन जब मैं वहाँ गई तो हज़ारों ही कॉस्मेटिक की आइटम है और हर आइटम 10 तरह की है। उसकी कॉस्टिंग को जानना, उसकी सेलिंग प्राइस को जानना, तो सब। उससे पहले भी आप कभी गए थे नहीं, अपने मुझको कुछ भी उनके बिज़नेस के बारे में बस इतना ही पता था कि हाँ, नेल पेंट का काम है, बस वही उससे काम पहले करते हैं। सिर्फ एक आप हाउसवाइफ हुआ करती हाउसवाइफ़ थी। थे सिंपल, जो घर और बच्चों के साथ खुश रहते हैं, बस ज़्यादा कुछ नहीं पता होता था। तो अभी आप मतलब बिजनेस हाँ वुमेन जी, भी हैं। अब मैं बिज़नेस वुमन, बाबा ने बना दिया बिज़नेस वुमन। जो आप मेरे को कह रहे हो कि मैं बिज़नेस वुमन हूँ, स्ट्रॉन्ग हूँ, कॉन्फिडेंट हूँ, मैं हूँ, अब मैं हुई हूँ, पहले मैं ऐसी नहीं थी, बहुत सिंपल, बहुत कम बात करने वाली ऐसे। और लेकिन बाबा ने कमाल ही करा, मुझको खुद ये शक्तियाँ नहीं मालूम थी, और इतना सारा बिज़नेस चलाना, मेरे जो बिज़नेस के बहुत सारे बड़े-बड़े जो टॉप में हैं हमारी लाइन में, उनसे बात करके, तो वो खुद मुझे पर्सनली बोलते हैं कि आप इतने खुश रहते हो ना, मैं खुद जानता हूँ किसी को कि उनके ऐसे डेथ हो गई, तो वो तो सारी फैमिली उदास ही रहती है, और आप तो कितने खुश रहते हो। और बिज़नेस जॉइन तो कई लोग कर लेते हैं, लेकिन उसको मेंटेन करके चलाते ही रह रहे हो आप, अभी तक यहाँ हो,
ये बहुत बड़ी बात है, हैट्स ऑफ टू यू बोलते हैं। और मैं पीछे से बाबा को बोलती हूँ, बाबा इनको पता ही नहीं है कि आप हैं साथ सर्वशक्तिवान में। मेरे साथ हो। तो जैसे बाबा ने आपको समेट लिया, और हाँ जैसे बाकी अलौकिक अ, तरीके से जैसे हम ज्ञान में चल रहे हैं, तो आपको बाबा ने इतने प्यार से समेटा है कि आप हाँ बहुत स्ट्रांग और बहुत ही हाँ, मेरे को अपने आप बाबा ने को बहुत शक्तिशाली महसूस भी करते हैं, और आपकी बातों से हमें लग रहा है कि आप कितने हाँ स्ट्रांग हैं, और कितने आपने बहुत ही इजीली आपने सब कुछ कर लिया। हाँ, अभी तो बहुत इजी इजी। उस समय तो देखो ऐसे नहीं था कि जब एक वाइफ के लिए कोई भी हस्बैंड जाता है तो बहुत मुश्किल तो लगता है। ऐसे नहीं कि मैं रोती नहीं थी, रोती भी थी, पर बाबा ने मुझको इतना बिजी कर दिया कि मेरा ध्यान उस तरफ जाता ही नहीं था। सारा दिन ऑफिस में काम करके सुबह सेंटर आओ और बच्चों के लिए फिर खाना बनाओ और फिर ऑफिस चले जाओ, तो रात को 10 बजे बाबा आराम से मुझे सुला लेता है। कोई मेरे को दिक्कत परेशानी, वो जो कुछ महीनों का पीरियड था बहुत ज़्यादा, पर वो बहुत आराम से बाबा ने निकाल ही दिया मेरा। बैक सपोर्ट बन के बाबा ने आपको बहुत सपोर्ट किया। बहुत बहुत मेरा साथी है, मेरे पिता हैं, सब कुछ है वो मेरे। तो रेणुका बहन, हम ये जानना चाहते हैं कि अभी आपने जैसे बताया कि आप बिजनेस वूमेन हैं, तो आप ये पूरा टाइम कैसे ही मैनेज करते हैं, कैसे आप अपना दिनचर्या कैसे व्यतीत करते हैं, वो आप हमें बताइए। अ, अमृत वेला तो बाबा के साथ मिलन मना के, उनसे शक्तियाँ लेके, उनसे रूह रिहान करना मुझको ज़्यादा अच्छा लगता है। बातें करनी और सारी बात बतानी, जैसे बिज़नेस की भी कोई परेशानी है या किसी से मिलना है, कोई डिफ़िकल्ट आत्मा आती है, तो पहले ही बाबा से शक्तियाँ लेके उसको, उसकी आधी सेवा बाबा कहते हैं ना कि कर दो पहले ही, वो वाइब्रेशंस दे के। अमृत वेले के बाद मैं थोड़ा-सा ज़रूर सोती हूँ आधा घंटा, क्योंकि सारा दिन नहीं सोती हूँ। और फिर मैं सेंटर आती हूँ और मुरली करके फिर मैं जब घर जाती हूँ तो मेरे पुरुषार्थ हैं छोटे-छोटे, जैसे बाबा कहता है कि ज्ञान की पॉइंट सुनाओ, सेवा करो। तो मैं कहीं और नहीं तो अपने ही बच्चों के साथ, मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, मैं उसमें छोटा-सा बाबा की मुरली के मेन पॉइंट्स, मुरली सार, धारणाएँ, ये सब बातें बाबा की एक छोटा-सा ऑडियो बनाती हूँ 5-7 मिनट का और ग्रुप में डाल देती हूँ। तो तो ये आपके अपने परिवार के ग्रुप में ही आप हाँ, ज्ञान और ज्ञान की छोटी-छोटी पॉइंट्स डाल दी। और अब वैसे तो बैठ के योग करने का उसके बाद तो मौका नहीं मिलता, तो जैसे ऑफ़िस जा रही हूँ, रास्ते में गाड़ी पे मुरली चला ली, अकेली हूँ तो, और मेरा बेटा भी जाता है साथ में, तो उसको मुरली की कुछ पॉइंट्स बता दिए कि आज बाबा ने ये कहा, ये कहा। तो वो भी बहुत शांति से गाड़ी चलाता है, सामने वाले को आत्मा समझ के। जैसे बहुत गुस्सा करना, ट्रैफ़िक में फँसना, या अकेली भी जाते समय तो ट्रैफ़िक में फँस जाओ तो अ, मास्टर सर्वशक्तिमान का स्वमान ले लेती हूँ कि नहीं, मैं ये क्रॉस कर सकती हूँ। सदर बाज़ार में गाड़ी चलाना थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट टास्क होता है, बट जब भी मैं ये स्वमान का अभ्यास करती हूँ तो मुझको लगता है बाबा मेरे साथ हैं, तो बहुत ईज़ी हो जाता है। और फिर वहाँ पर भी बाबा की छोटा-सा स्पीकर है मेरे ऑफ़िस में, और बाबा के गीत या कोई ना कोई क्लास सारा दिन मैं चला के रखती हूँ, तो ध्यान में रहता है, मतलब बाबा याद रहता है, बाबा साथ रहता है। और फिर ऐसे ही शाम को नुमा शाम बैठ के नहीं करती तो, लेकिन गाड़ी में करते हुए आते समय बाबा की योग कर लिया थोड़ा-सा, बाबा को याद करा, और आके भी बाबा को थैंक्स बोला। आते ही बाबा को पहले 2 मिनट मिलती हूँ, और फिर रात को सोने से पहले बाबा को लिख के गुड नाइट करके, और फिर जब मैं बाबा के रूम में, छोटा-सा एक सेक्शन है मेरे घर में, बाबा की लाइट बंद करती हूँ, तो बाबा को बोलती हूँ कि अब आप आ जाओ और इस घर में अब आप सँभालो, आपका घर है, आपके बच्चे हैं, मैं सो रही हूँ और आप आ जाओ। बहुत ही सुंदर। हुँ। जैसे कि आपने बताया कि आप पूरा दिनचर्या बाबा के साथ ही हाँ जी। रहते हैं। अगर आप नहीं भी योग कर पाते तो आप बाबा को छोटी-छोटी युक्तियाँ जो बाबा बताया हुआ है, वही सब मैं कोशिश करती हूँ कि उन युक्तियों को यूज़ करके बाबा के साथ ही रहूँ। युक्ति युक्त आप चलते हैं। हाँ जी।
तो रेणुका बहन, जैसे आप सेंटर आए और अब हम ये जानना चाहते हैं कि इस परिवार के प्रति आपकी क्या भावनाएं हैं। ये ईश्वरीय परिवार मेरे को बहुत प्यार करता है। मुझे बहुत प्यारा लगता है। बाबा ने मुझे अपना बनाया, इस परिवार ने मुझे अपना बनाया। थैंक यू। और बाबा का शुक्रिया, इस परिवार का शुक्रिया, शक्ति दीदी, मेहता भाई साहब, सभी मेरे पुरुषार्थ को आगे बढ़ाते हैं। मुझको खुशी मिलती है, मैं हल्का रहती हूँ और बहुत ही प्यार और सम्मान की भावना मेरे मन में इन सब के प्रति है। अपने सब भाइयों के प्रति, बहनों के प्रति। ये अलग ही लौकिक को छोड़ के अलौकिक डिवाइन फैमिली मुझे बहुत प्यारी है। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद रेणुका बहन आपका। आप अपना कीमती समय निकालकर इस कार्यक्रम में आए और हम सभी को अपने अनुभवों से प्रेरणा दी। हम आपके बहुत ही आभारी हैं। थैंक यू आपका, बाबा का थैंक यू, और शक्ति दीदी, स्नेह दीदी, सबका थैंक यू। मेरा बाबा, मेरा अनुभव की टीम का थैंक यू कि आपने मेरा अनुभव सुना। मुझे बहुत खुशी हुई और बहुत अच्छा लगा कि बाबा ने मुझे इस लायक बनाया कि आपने मेरा एक्सपीरियंस सुना। थैंक यू बाबा। ओम शांति। तो आप सभी ने सुना होगा कैसे रेणुका बहन ने अपने अनुभवों के साथ हमें बहुत ही शक्तिशाली बना दिया है। उन्होंने बताया कि अपने विमेन एम्पावर से उन्होंने कैसे ही अपने परिस्थितियों को डे बाय डे स्ट्रॉन्ग किया, आगे बढ़ती रही और अभी एक बाबा की बहुत ही प्यारी बच्ची हैं जो समय पे आना, पूरे धारणाओं को धारण करना और हमें भी एक अनोखा ही अनुभव उन्होंने अभी हमें दिया है। आशा है आप सभी ने इनके अनुभवों से अवश्य लाभ लिया होगा। आप सभी से जल्द ही मिलते हैं एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए ओम शांति। ओम शांति। आके इतना बाबा अपना दिल अब तो गाए, साथ अपने है जग का जो रखवाला है। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा